नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं यूपीएससी 2020 का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो जाए, और इसके लिए हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे हम लोग काफ़ी एक्टिव हैं, पोस्टपोन को लेकर के काफ़ी प्रयास भी किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने पिटीशन भी दायर किया है, तरह तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। कोई हंगर स्ट्राइक कर रहा है, तो कोई पिटीशन दायर कर रहा है, तो कोई सोशल मीडिया पे अपना अपना काम कर रहा है यूपीएससी पोस्टपोन को लेकर के। लेकिन इस मुहिम में हम लोगों को एक और सफलता मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप लोग इसको जरूर सुनिए, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, न्यूज़ ये है कि कल राज्यसभा के सांसद पी विल्सन ने यूपीएससी पोस्टपोन को लेकर के राज्यसभा में एक बहुत ही जरूरी मुद्दा उठाया और राज्यसभा में अपना विचार प्रस्तुत किया और कहा कि यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स एग्जाम को पोस्टपोन होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने 9 ऐसे पॉइंट्स बताए जिस पे सरकार को विचार करना चाहिए, और यदि सरकार इन 9 पॉइंट्स पे अच्छी तरीके से विचार करती है तो हो सकता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम 100% पोस्टपोन हो जाए। तो ये जो 9 पॉइंट्स क्या हैं, इन 9 पॉइंट्स को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आइए एक एक करके इन 9 पॉइंट्स को समझते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया कि देश भर में लगातार कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 5.4 मिलियन कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज हो चुके हैं और 87,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में यदि कोई यूपीएससी एस्पिरेंट एग्ज़ाम देने जाता है तो उसको लगभग लगातार 10 घंटे तक बाहर रहना पड़ेगा, यानी पब्लिक कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। अब 10 घंटे का सेंस ये है कि 2-2 घंटे का एग्ज़ाम प्लस 3 घंटे का गैप, ये हो गया, और 3 घंटे से 4 घंटे का ट्रेवलिंग टाइम। तो ये जो 10 घंटे से ज़्यादा टाइम आप बाहर रहेंगे, यूपीएससी एस्पिरेंट अपने पेरेंट्स के साथ पब्लिक कांटेक्ट में रहेंगे, तो कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने के चांसेस 100% हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ेगा, जिससे लाइफ का खतरा होगा यूपीएससी एस्पिरेंट का भी और उनके परिवार का भी। उसके बाद दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हुए, नर्सेज हुए, और बहुत सारे कोरोना यानी कोविड-19 वॉलंटियर्स हैं जो इस सिचुएशन में देश की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे एस्पिरेंट अगर यूपीएससी एग्ज़ाम में अपना ध्यान बटा देंगे, अपना ध्यान लगा देंगे, तो इनका जो वॉलंटियर है, इनका जो सेवा है, कोविड-19 के पेशेंट का जो क्योर है, ये रुक जाएगा और इस स्थिति में भी देश को बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो दूसरा मुद्दा इन्होंने ये उठाया कि अगर यूपीएससी एस्पिरेंट का मेडिकल प्रोफेशन से ध्यान भटकता है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, तो यहाँ पे भी देश को खतरा हो सकता है, देश के जो मरीज हैं उनको खतरा हो सकता है। उसके बाद तीसरा मुद्दा उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उठाया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे सिटीज़ में अभी भी लॉकडाउन है, कई सारे राज्यों ने अभी लॉकडाउन इम्पोज किया हुआ है। तो इस सिचुएशन में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, जैसे कि बसेस हुए, ट्रेन हुए, सारे बंद पड़े हुए हैं, अभी तक ये चालू नहीं हुए। तो इस स्थिति में वह कैंडिडेट जिनका सेंटर 400 से 500 किलोमीटर दूर है, वो कैसे वहाँ पर ट्रेवल करेंगे, अपने सेंटर पर पहुँचेंगे, इसके लिए गवर्नमेंट को विचार करनी चाहिए। और कई सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी कंटेनमेंट जोन में बच्चे रह रहे हैं, कंटेनमेंट एरिया, वहाँ पे निकलना भी मुश्किल है। तो ऐसे सिचुएशन में जो यूपीएससी एस्पिरेंट है एग्ज़ाम कैसे देंगे, कैसे ट्रेवल करेंगे बिना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, क्योंकि बहुत सारे जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के कैंडिडेट हैं, जो इकोनॉमिकली वीक हैं, उनको बहुत सारा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि वो एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने के लिए कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था कर सकें। तो इन्होंने तीसरा बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट को उठाया। उसके बाद उन्होंने चौथा मुद्दा उठाया कि बहुत सारे एरियाज़ में फ्लड आ चुके हैं, इंटरनेट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जिससे जो कैंडिडेट हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, उनका प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है और वहाँ पे वो फंसे हुए हैं। तो गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों से इग्नोर नहीं कर सकती, यानी गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकती है। इस बेसिस पे भी यूपीएससी 2020 का पोस्टपोन होना बहुत ज़रूरी है। जो फ्लड एरिया में हैं, जिनके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को जो फेस कर रहे हैं उनके लिए यूपीएससी का पोस्टपोन होना बहुत ज़रूरी है। फिर उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट बताया कि
बहुत सारी यूपीएससी एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जो कि महिलाएं हैं, और कई सारे महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि विकलांग हैं, उनके लिए ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करना और ज़्यादा देर तक बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। तो उनके लिए तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यूपीएससी एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए। उसके बाद उन्होंने एक और पॉइंट बताया, प्रिया कुमारी का भी मुद्दा उठाया कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट है जो लगातार यूपीएससी को पोस्टपोन कराने के लिए हंगर स्ट्राइक पे बैठी हुई है। लगातार 10 दिनों से वो हंगर स्ट्राइक पे है ताकि गवर्नमेंट का ध्यान उनकी तरफ जाए, यूपीएससी एस्पिरेंट की तरफ जाए, उनकी प्रॉब्लम्स की तरफ जाए और यूपीएससी एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। उसके बाद उन्होंने लास्ट बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात किया। उन्होंने कहा कि जो यूपीएससी का एग्जाम है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ना कि क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसके जरिए आपको कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। तो यूपीएससी के जरिए जो वैकेंसी फिल की जाती है उस वैकेंसी को 1 साल बाद भी फिल किया जा सकता है, क्योंकि सेंटर में करीब 50% से ज़्यादा वैकेंसियां लगभग हर डिपार्टमेंट में वैकेंट हैं। तो यदि इन वैकेंसी को फिल करने में 1 साल से ज़्यादा वक्त लग सकता है तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। तो ये जो बात है, इन्होंने राज्यसभा में कल अपनी बात बताई और मुद्दा उठाया कि यूपीएससी एग्जाम को पोस्टपोन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स है जो पी विल्सन के द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए, और यही जो पॉइंट्स हैं उसको डॉक्टर जितेंद्र को भी दिया गया है, सौंपा गया है कि आप इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराइए ताकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का लाइफ बच सके और जिनका लास्ट अटेम्प्ट है उनको भी एक और मौका मिल सके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि इस एग्ज़ाम को यदि डिले कर दिया जाता है तो 1 साल से डिले में कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि 50% वैकेंसियाँ तो ऑलरेडी खाली हैं सेंटर में। तो यदि 1 साल और खाली रह जाएंगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एग्ज़ाम तब तक ना कंडक्ट कराया जाए जब तक सिचुएशन नॉर्मल ना हो जाए। तो ये सारी बातें इन्होंने राज्यसभा में भी कही और इस रिपोर्ट को अपनी डॉक्टर जितेंद्र को भी सौंपा और यूपीएससी पोस्टपोन कराने के लिए उनसे आग्रह किया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है यूपीएससी पोस्टपोन से रिलेटेड, आपको इस चैनल पर जरूर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।